नमस्कार, नौकरीन्यूज़.com में आपका स्वागत है। एक खबर है और वो खबर आप तक शायद पहुंच गई होगी, लेकिन नहीं पहुंची हो तो मैं आपको बता दूं कि एक रैपिड RT-PCR टेस्ट होता है। उस टेस्ट को लेकर अमेरिका का सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी CDC जो है उसने अपनी तरफ से कुछ रिजर्वेशंस जताए हैं और एक चेतावनी, एक अलर्ट जारी किया है वहाँ की एजेंसीज़ के लिए, जिस अलर्ट में उन्होंने ये बताया है कि इसको जो है इस टेस्ट को ज़्यादा भरोसा न किया जाए और इसकी जगह दूसरे मेथड्स को चुना जाए। और ये क्या मेथड चुने जाएं और उन मेथड्स का मतलब क्या है, और सबसे पहले बड़ी बात ये है कि इस टेस्ट में जो रैपिड RT-PCR टेस्ट है इसमें घपला घोटाला क्या होता था, क्या गड़बड़ होती थी, वो कौन सी चीज़ें होती थी जिसके कारण ये नहीं पकड़ पाता था, ये भी हम बताने की और जानने की कोशिश करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर बातचीत करते हैं। वैक्सीन को लेकर तो बुरी खबर आ गई है। कोरोना है भी या नहीं है, जो आपके जीने की पहली शर्त होगी आपको वो करनी ही होगी। और विचलित करने वाली खबरें, सबसे ज़्यादा मुनाफा बाजार को हो रहा है। वायरस है उसका हवा में खुल जाना, इससे बड़े सवाल खड़े हो गए, इस पर बातचीत करेंगे। नमस्कार। ये जो नोटिफिकेशन है इसका मतलब ये है कि एक रैपिड RT-PCR टेस्ट होता है जो RT-PCR टेस्ट को रैपिड तरीके से करता है। रैपिड का मतलब कैसे हुआ? त्वरित, फास्ट करता है। तो उसमें क्या होता है उस टेस्ट में कि जब आपको वो टेस्ट होता है तो उसमें आप उस प्रोसेस को देख सकते हैं हाल की हाल, कि उसके अंदर जो है वायरस मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, वायरस पाए जा रहे हैं कि नहीं पाए जा रहे हैं, और उसको लगातार आप उसको लाइव देख सकते हैं और उसके ज़रिए आप हाल की हाल रिपोर्ट पता कर सकते हैं कि आदमी के सैंपल में कितने ये पाए गए हैं वायरस और कितने नहीं पाए गए हैं, ख़ास तौर पे कोरोना वायरस। तो ये जल्दी रिपोर्ट दे देता था, इसलिए ये मेथड काफ़ी चल रहा था। लेकिन ये जो नोटिफिकेशन है CDC का, इसने बड़े कान खड़े कर दिए हैं और उसने जो है लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अभी तक इस टेस्ट को लेकर जितना इसको इमरजेंसी अप्रूवल दी गई थी, जैसे वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल मिली हुई है, और इमरजेंसी अप्रूवल में ये था कि आप जो है इसको यूज़ कर सकते हैं, इसके ज़रिए आप डायग्नोस्टिक कर सकते हैं। लेकिन इमरजेंसी अप्रूवल के बीच में ही ये समझ में आया CDC को कि नहीं, ये टेस्ट जो है एक्यूरेट फाइंडिंग नहीं दे रहा है। अब एक्यूरेट फाइंडिंग नहीं दे रहा है का मतलब ये हुआ कि वो सही जानकारी नहीं दे रहा है या उसकी एक्यूरेसी में फ़र्क है। लेकिन ये इतना सिंपल भी नहीं है। इसकी एक्यूरेट फाइंडिंग नहीं होने का मतलब क्या है, ये समझने की ज़रूरत है। ये टेस्ट आपको जो शरीर के अंदर कॉमन फ्लू होता है, इन्फ्लुएंजा, और कोरोना वायरस से होने वाला जो फ्लू होता है, कोरोना वायरस से आपको होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, SARS। ये क्या होता है? ये एक लक्षण है जिसमें बहुत गंभीर रूप से, एक्यूट का मतलब होता है तत्काल। दो तरह की बीमारियां होती हैं, एक क्रॉनिक होती है जो धीरे धीरे करके कई सालों में पनपती है, और एक एक्यूट होती है जो तुरंत पनपती है। तो ये एक्यूट है। रेस्पिरेटरी सिंड्रोम यानी रेस्पिरेटरी की, ये सांस की समस्या खड़ा करता है, गंभीर और तत्काल सांस की समस्या खड़ा करता है। ये ऐसा सिंड्रोम यानी लक्षण है जिसको कि आप SARS कहते हैं। इस सिंड्रोम को किससे पैदा होता है? कोरोना वायरस 2 से, कोरोना वायरस से पैदा होता है। तो ये कोरोना का जो कोविड-19 बीमारी है वो, और इन्फ्लुएंजा यानी कॉमन फ्लू। ये जो टेस्ट है, कौन सा वाला टेस्ट? रैपिड RT-PCR। ये कॉमन फ्लू, सामान्य फ्लू और कोरोना वायरस का इन्फेक्शन, इन दोनों के बीच में अंतर नहीं कर पाता, कंफ्यूज हो जाता है। अगर आपके अंदर फ्लू होगा तब भी कहेगा आपको कोरोना है, और आपके अंदर कोरोना होगा तब भी कहेगा आपको फ्लू है। चूंकि आप कोरोना के लिए जांच कर रहे हैं तो सारे फ्लू वालों को ये कोरोना में दिखा देगा। तो ये इसके कारण ये जो चला आ रहा था, ये जांच चल रही थी। इसके बाद में अब अमेरिका ने, CDC ने इसके अंदर बदलाव किया और लोगों को, लेबोरेटरीज़ को एक अलर्ट दिया कि इसको नहीं अपनाएं। इसके अलावा दूसरे ऐसे तरीके अपनाएं, मल्टीपल तरीके, जिनके ज़रिए एग्जैक्ट पता लग सके कि भैया फ्लू हुआ है कि कोरोना हुआ है। देखिए, इसके पीछे बहुत सारे अनुमान लगाए जा रहे हैं ये फैसला क्यों हुआ होगा, और उसकी एक वजह, कई लोग, देखिए हमारे दुनिया में दो तरह से चीज़ें नियंत्रित होती हैं, सरकारें करती हैं। एक तो वैज्ञानिक तरीका होता है और दूसरा तरीका होता है उनकी प्रशासनिक व्यवस्था। जैसे कि हमारे यहाँ पे जब ये दो टीकों के बीच गैप बढ़ाया गया तो दो विचार आए। इसमें कहा गया, एक तो ये वैज्ञानिक कारण भी है कि भाई इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, और दूसरा ये कारण भी बताया गया
कि दोनों टीकों में जो गैप बनेगा वो प्रशासनिक इसलिए क्योंकि टीकों की उपलब्धता कम है। अगर आराम से हम जो है लोगों को 2 महीने बाद टीका लगाएंगे तो कम टीकों में ज़्यादा लोगों का टीकाकरण हो जाएगा, ऐसा विचार मन में आया। जो जानकार हैं कई अलग अलग जगहों पे दुनिया में, वो ये कह रहे हैं कि ये जो व्यवस्था है नई वाली जो आई है, जिसमें RT-PCR टेस्ट को लेकर, रैपिड RT-PCR टेस्ट को लेकर CDC ने किया है, इसके पीछे प्रशासनिक फैक्टर भी है। और वो फैक्टर ये है कि अमेरिका में बड़ी संख्या में केसेस आते ही चले जा रहे हैं, कंट्रोल करने में बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। और उनके यहाँ पे उन्होंने एक तरफ से मास्क में छूट दे दी है, डॉक्टर फाउची कह रहे हैं कि ये छूट नहीं देनी चाहिए थी। वो बूस्टर डोज पे भी सोचने का बोल रहे हैं। फाउची साहब का जो सुई है वो आपको पता है कि कैसे अटकती है, और वो लगातार बोल रहे हैं कि नहीं, ये तो हम गलती कर रहे हैं कि हमने इसको जो है वो छूट दे दी है मास्क को। उस पूरे वातावरण के बीच में ये निकल के आ रहा है, मतलब फाउची साहब कह रहे हैं कि साहब ये जो केसेस इतना ज़्यादा निश्चिंत मत रहिए, मास्क वास्क लगाने दीजिए वगैरह वगैरह। और उसके बीच में एक CDC की रिपोर्ट आती है, वो कहती है कि जो रैपिड RT-PCR टेस्ट है इसको मत इस्तेमाल करिए। ये कन्फ्यूजन खड़ा कर देता है, फ्लू वाले मरीज़ों को भी कोरोना के मरीज़ में दिखा देता, मतलब केसेस बढ़ रहे हैं। आप कितना भी माने, कोई भी कितनी भी बड़ी वैक्सीन कंपनी के हित में कोई खड़ा हो, बहुत करप्ट आदमी हो, जैसा कि लोग कहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई है ही करप्ट, ये निष्कर्ष मत निकालिएगा, लेकिन हाँ, उस पूरे माहौल के बीच में जब कोई करप्ट कितना भी आदमी हो, लेकिन अपने देश में अपनी सरकार दांव पे नहीं लगाएगा। अगर लगातार केसेस बढ़ रहे हैं और ये आ रहा है कि सरकार काबू करने में अक्षम है, तो वो क्या करेगा? टेस्टिंग कम करने की कोशिश करेगा, या रिजल्ट में कुछ चाहेगा कि कम केसेस दिखाई दें ताकि इज्जत और सरकार दोनों बचे रहें। उत्तर प्रदेश में आपको याद होगा कि किस तरह से अचानक जब केसेस बढ़े तो टेस्टिंग उपलब्धि नहीं होती थी। आप टेस्ट कराएं तो आखिर के दिनों में टेस्टिंग कराने के लिए आप घूमते रहिए, आपको किसी सेंटर पे किट ही नहीं मिलेगी। तो ये जो है एक कोशिश लगती है, ऐसा लोगों का मानना है कि अब जो फ्लू वाले केस गलती से कोरोना वायरस में काउंट हो जा रहे होंगे, उसको रोकने के लिए ये नया नियम वहाँ की CDC ने निकाला, ये अलर्ट जारी किया है। बहरहाल जो भी हो, अमेरिका के लिए कोरोना वायरस आज भी बड़ी चुनौती बना हुआ है, क्योंकि अमेरिका का विस्तार बहुत बड़ा है, और फ्लू भी अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती है। जब कोरोना वायरस नहीं था तब भी कॉमन फ्लू से बड़ी संख्या में लोग अमेरिका में मर जाया करते थे। वहाँ के लिए इन्फ्लुएंजा या फ्लू कहें, एक प्राण घातक और जानलेवा बीमारी पहले से रही है। भारत में फ्लू उतना जानलेवा नहीं है, यहाँ के लोगों का जो क्लाइमेट फ़र्क है, इसलिए यहाँ फ्लू उतने लोगों की जान नहीं लेता है। तो हो सकता है, ये भी हो सकता है कि वहाँ पे आंकड़ों में परिवर्तन दिखाई दे, अगर फ्लू के आंकड़े इसमें शामिल नहीं हुए। और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल ऑलमोस्ट दोनों का बराबर ही होता है, दोनों सिम्टम्स ही क्योर किए जाते हैं, दोनों वायरल बीमारियाँ हैं, और दोनों का कोई स्पेसिफिक वायरस को मारने का तो अभी तो कोई जुगाड़ हुआ नहीं है। तो हो सकता है कि वो जो है अलग तरीके से प्रोटोकॉल में करके, और कम से कम दोनों के आंकड़े तो अलग हो ही जाएंगे। बहरहाल जो खबर आई है वो मैंने आपको बता दी, उसका निचोड़ बता दिया, उसको सरल भाषा में समझा दिया, उसका मतलब भी आपको बता दिया। अगर आपको हमारा चैनल ऐसा लगता है कि आपको जानकारियाँ देता है, जागरूकता लाता है और सही जानकारियाँ आपके पास लेकर आ रहा है, तो आप हमारा सपोर्ट कर सकते हैं। हम क्राउड फंडिंग से काम करते हैं, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप ही के पैसे से ये चैनल चलेगा। आप अगर ये सेवाएं लेते हैं तो उसका भुगतान आपको ही करना होगा। ये इसलिए प्रतिबंधित नहीं है क्योंकि इसको हमने इसलिए पेड नहीं रखा है ताकि सभी लोग इसका आनंद ले सकें। जो भुगतान नहीं कर सकते हैं वो भी उतनी ही समानता के साथ और अधिकार के साथ सूचना ले सकें। जो लोग भुगतान करना चाहते हैं वो हमारे डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे हमारे एक UPI ID है, उससे भुगतान कर सकते हैं, या वीडियो के अंत में एक बारकोड मिलेगा, वहाँ से भी स्कैन करके आप भुगतान कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचाएँ। फॉरवर्ड करने में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। नमस्कार, जय हिंद।